तुम इन डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करोगे या नहीं करोगे? काजल मेरी मीटिंग चल रही है अभी। मीटिंग तुम बाद में कर लेना, लेकिन मुझे ना अभी बात करनी है। ठीक है, आप लोग थोड़ी देर बाहर वेट करेंगे, मुझे अपनी वाइफ से कुछ बात करनी है। आओ बैठो, बात करते हैं। मैं यहाँ कोई बैठने नहीं आई हूँ। तुम्हें कब से मैंने बोल रखा है कि डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करो और फ्री करो मुझे यार। इतनी सी बात क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रही? अरे काजल, तुम क्यों अलग होने पे तुली हुई हो? हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो तुम डिवोर्स लेने पे तुली हुई हो। तुम्हारे लिए तो कभी कुछ हुआ ही नहीं ना, तो तुम डाइवोर्स क्यों लोगे? अरे यार, डाइवोर्स पेपर्स रेडी है, साइन करो इन्हें और मेरे को जाना है जल्दी। ठीक है, साइन कर दूंगा, और उससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे पास 2 मिनट बैठो जरा। कहा ना मैंने तुमसे कि मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। काजल यार, जिंदगी भर के लिए जा रही हो, अपने 2 मिनट तो मुझे दे ही सकती हो ना। 2 मिनट बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जल्दी बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा। काजल, मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है। देखो, मैं ना यहाँ कोई कहानी सुनने नहीं आई हूँ। तुम बस पेपर्स पे साइन करो और मुझे जल्दी से बस फ्री करो। पहले तुम मेरी कहानी सुन तो लो, फिर तुम जो भी डिसाइड करोगी, जहाँ साइन करने का होगी, जिस पेपर पे साइन करने का होगी, मैं साइन कर दूंगा। बस प्लीज एक बार मेरी कहानी सुन लो। जल्दी सुनाओ। पता है काजल, मेरा एक दोस्त था, जब वो 5 साल का था ना, तो उसके मम्मी पापा ने डिवोर्स ले लिया। दोनों अलग अलग हो गए। अलग होने के बाद बच्चे से कोर्ट में पूछा गया कि बेटा तुम किसके साथ रहना चाहते हो, मम्मी के साथ रहना चाहते हो या पापा के साथ? पता उस बच्चे ने क्या कहा कि मुझे दोनों के साथ रहना है। पर फाइनली कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि बच्चे की कस्टडी माँ को मिलेगी। डिवोर्स से पहले जब भी उसके घर में लड़ाई होती थी ना, तो उसकी मम्मी कहती थी कि बस एक बार तेरे पापा से डिवोर्स ले लूँ, फिर हम दोनों खुशी खुशी अलग रहेंगे, फिर कभी कोई लड़ाई नहीं होगी। वही बात उसके पापा भी बोलते थे कि बस एक बार तेरी मम्मी से डिवोर्स ले लूँ, फिर कभी कोई लड़ाई नहीं होगी, हम दोनों सुखी सुखी चैन से रहेंगे, एकदम मौज मस्ती में। डिवोर्स के बाद जब बच्चे की कस्टडी माँ को मिली तो कुछ टाइम तक वो ठीक रही। फिर उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। जो उसका सौतेला बाप था, तब तो उसने ये कहा कि मैं इसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखूँगा, इसे खूब प्यार करूँगा, कभी इसे बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। पर जब कुछ टाइम बाद उनका अपना बेबी हुआ, फिर उन्होंने उस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। फिर उसके बाद ना उसके खाने का पता, ना उसके सोने का पता, कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कोई ध्यान नहीं रखता था उसका। इससे उसने तंग आकर एक दिन वो अपने पापा के पास चला गया। वहाँ जाके उसने देखा कि उसके पापा ने भी दूसरी शादी कर ली थी, और उसके बाप ने जिस औरत से शादी की थी ना, उस औरत ने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस बोझ को नहीं पालूंगी, अभी कभी निकालो इसे घर से। वो बच्चा ना इधर का रहा ना उधर का, वो बच्चा रोड पर रहने लगा। जब वो बच्चा 6-7 साल का था ना, तब से लेके अब तक वो बच्चा अपना खुद ही पेट पाल रहा है। काजल, वो 6-7 साल का बच्चा जिस उम्र में उसे अपने माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए था, उस उम्र में उस बच्चे ने दर दर की ठोकरें खाई, दुनिया भर का दुख झेला। अब बताओ काजल, तुम्हें मेरी कहानी कैसी लगी? बच्चे के साथ ना बहुत बुरा हुआ। तुम जानती हो काजल, वो बच्चा कौन था? कौन था वो बच्चा? वो बच्चा मैं था काजल। काजल, माँ बाप के होते हुए भी ना, मुझे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाया, मैं कभी उनके साथ नहीं रह पाया। और काजल, मैं अपनी ज़िंदगी का वो लम्हा कभी याद नहीं करना चाहता कि क्या मुसीबतें झेल के मैंने अपना पेट पाला है, और ये सब किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ उनके डिवोर्स की वजह से। वो डाइवोर्स लेके तो अलग अलग हो गए, पर ज़िंदगी किसकी बर्बाद हुई? मेरी। और अगर आज हमने भी डिवोर्स ले लिया काजल, तो हमारे बच्चे भी वही झेलेंगे जो मैंने अपनी लाइफ में झेला है। अरे तरस जाएंगे अपने माँ बाप के प्यार के लिए। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो मैंने परेशानी झेली ना, वो मेरे बच्चे भी झेलें। मैं बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा। और ऐसा हमारे बीच कुछ नहीं हुआ काजल जिसकी वजह से हमें डिवोर्स लेना पड़े। अगर हम बैठ के बात करें तो हर परेशानी का हल निकलेगा।
रोहित, आई एम रियली सॉरी यार। मुझे ना सच में नहीं पता था कि तुमने अपनी लाइफ में यार इतना कुछ झेला है। और तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर आज हमने भी डाइवोर्स ले लिया ना यार, तो हमारे बच्चों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा सिर्फ हमारी वजह से। और हमारी लड़ाई भी तो छोटी छोटी चीज़ों पे ही होती है ना। रोहित, हम ना डाइवोर्स नहीं लेंगे, हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे यार। प्लीज़ माफ़ कर दो यार, मैं नहीं चाहती कि जो कुछ भी तुमने झेला है वो हमारे बच्चे भी झेलें। अब हम कभी डाइवोर्स नहीं लेंगे, और अगर हमारे बीच कभी कोई झगड़ा होता भी है ना यार, तो हम उसे बैठ करके सॉल्व करेंगे, पर कभी डिवोर्स नहीं लेंगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। हम रोहित डाइवोर्स भी नहीं लेंगे। तो तुम अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर लो, मैं घर जा रही हूँ बच्चों के पास। अरे काजल, हमारा डिवोर्स होते होते बचा है, और इस खुशी में ऐसी 100 मीटिंग कुर्बान। बस मुझे खुशी है कि तुम्हें हमारी बात समझ में आ गई। कभी भी डाइवोर्स लेने से पहले एक बार अपने बच्चों के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि इससे आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद, जय भारत।